नमस्कार साथियों। राम काज कीजे बिना कहाँ मोहि विश्राम। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं ओरछा धाम की, जहाँ राजा राम विराजमान हैं। कई किस्से कहानियों को समेटे बुंदेलखंड के इतिहास को प्रदर्शित करती हुई यह यात्रा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज हम दर्शन करेंगे राम राजा दरबार के, देखेंगे रानी महल, राजा महल, हरदौल महल, जहांगीर महल, किले के गुप्त रास्ते, इसका इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा। बुंदेलखंड की शान ओरछा धाम। ओरछा को 16वीं सदी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बसाया था। राजा रुद्र प्रताप सिंह के छोटे पुत्र मधुकर शाह जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने ही भगवान राम के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी गणेश कुंवर के कहने पर किया। यहीं से शुरू होती है मंदिर की कहानी। भगवान राम का यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। उन्हें सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है वह भगवान के बाल रूप की मूर्ति है। कहा जाता है कि दिन के समय भगवान राम यहाँ राज करते हैं, वह रात के समय विश्राम करने अयोध्या चले जाते हैं। भगवान श्री राम का ओरछा में लगभग 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था। तब से लेकर आज तक यहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यहाँ ओरछाधीश के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छारदारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान व हनुमान मंदिर। यह मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में मंदिर के चारों तरफ बने हुए हैं। श्री राम राजा की अयोध्या से ओरछा आने की कई प्रचलित कथाएं हैं। जैसे रानी गणेश कुंवर जी को स्वप्न आया। स्वप्न में रानी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। वह उन्होंने अपने पति महाराज से भगवान राम का मंदिर बनवाने की इच्छा जताई। वैसे मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे। वहीं अपनी पत्नी की राम भक्ति देखकर चतुर्भुज मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही वह मूर्ति लेने अयोध्या चली गईं। यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। जब वह मंदिर लेकर वापस आईं तब तक मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तब रानी ने मूर्ति को अपने महल की रसोई घर में रख दिया। जब मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो इसकी स्थापना के लिए मूर्ति को उठाया गया, किंतु कोई भी मूर्ति को नहीं उठा पाया, तो इसे रानी के महल में ही स्थापित कर दिया गया। एक और लोक कथा के अंतर्गत एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे से कृष्ण उपासना के लिए वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थीं। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने रानी से कहा कि इतनी ही राम भक्त हो तो जाकर राम को ले आओ। रानी भी राम भक्त थीं। यह सुनकर वह अयोध्या जाने का प्रण किया और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर वह राम भक्ति करने लगीं। कई वर्ष बीत गए, लगभग 12 वर्ष का समय बीत गया। जब उन्हें भगवान राम के दर्शन नहीं हुए तब उन्होंने प्राण त्यागने का मन बना लिया और वह सरयू की तेज धार में कूद गईं। यहीं जल की गहराई में रानी को भगवान राम के दर्शन हुए। रानी ने भगवान को अपना मंतव्य बताया तो भगवान राम ने उनकी विनती स्वीकार कर ओरछा चलने की स्वीकार कर लिया, किंतु 3 शर्तें रखीं। वह पहली शर्त कि यात्रा पैदल और पुष्य नक्षत्र में होगी। दूसरी, मूर्ति जहाँ रखी जाएगी वहाँ से नहीं हटेगी। तीसरी, वह जहाँ भी जाएंगे वहाँ के राजा भगवान राम होंगे। रानी ने तीनों शर्तें मान लीं। यहाँ राजा को संदेश भेज दिया और वह राम राजा को लेकर वहाँ से अयोध्या से प्रस्थान किया। संदेश मिलते ही राजा ने मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। वहाँ रानी अयोध्या से पैदल ओरछा की ओर
चलने लगी। रास्ते में जहाँ भी पड़ाव होता, रानी मूर्ति को अपनी गोद में ही रखे रहती। वह मूर्ति को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ओरछा लाईं। जब वह ओरछा पहुंची तो उन्होंने सोचा कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति मंदिर में स्थापित करेंगी। तब तक के लिए उन्होंने मूर्ति मंदिर के बगल में बनी अपने महल की रसोई में रख दिया। लेकिन जब शुभ मुहूर्त में मूर्ति उठाई गई तो भगवान राम ने अपनी माँ यानी रानी को छोड़कर मंदिर में जाना स्वीकार नहीं किया और वह मूर्ति वहाँ से नहीं उठी। कई प्रयासों के बाद भी जब लोग उस मूर्ति को उस स्थान से नहीं हटा पाए, तब उसी रसोई घर में ही मंदिर बना दिया गया। वह मूर्ति आज भी उसी रसोई घर में ही विद्यमान है, स्थापित है। रानी के महल को ही अब अयोध्या ओरछा धाम या राजा राम दरबार के नाम से जाना जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार या यूं कहें कि एक संयोग है या सिर्फ एक लोक कथा कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल रूप की मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी मूर्ति को ही रोज भोग लगाया करती थीं। जब राम वनवास खत्म कर अयोध्या लौटे तो माता कौशल्या ने उस मूर्ति को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया। यही मूर्ति रानी गणेश कुंवर को सरयू नदी के मझधार से भगवान राम के अयोध्या से ओरछा आने की कहानी। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड का इतिहास, प्राचीन दुर्ग, इसकी प्राकृतिक सुंदरता। बुंदेलखंड की प्राचीन राजधानी ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक छोटा सा शहर ओरछा, जो काफ़ी समय तक बुंदेलखंड की राजधानी रहा। 16वीं शताब्दी में राजपूत महाराज रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया यह शहर काफ़ी खूबसूरत व प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यह बुंदेला राजपूतों के द्वारा बसाई गई दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी थी गढ़कुंडार, जो ओरछा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 22 के बाद तीसरी राजधानी उन्होंने टीकमगढ़ को बनाया। बुंदेला राजपूतों का इतिहास लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना है। पहले राजा थे हेमकरण सिंह बुंदेला, जिन्हें पंचम सिंह बुंदेला के नाम से भी जाना जाता है, जो काशी बनारस से गढ़कुंडार आकर बस गए थे। वह कई वर्षों तक राज करते रहे। 16वीं सदी में राजा मलखान सिंह के पुत्र रुद्र प्रताप सिंह यहाँ शिकार करने आए। उस समय ओरछा चारों तरफ से घना जंगल से घिरा हुआ था। जब रुद्र प्रताप सिंह ने इस जगह को देखा तो उन्हें यह जगह बहुत खूबसूरत लगी। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अपना राज्य यहाँ बसाने के उन्हें कई कारण थे। एक तो यह स्थान बहुत खूबसूरत था, बगल में बेतवा नदी थी, पर्याप्त पानी था, शिकार के लिए घना जंगल था, चारों तरफ खुला मैदान, अगर शत्रु आक्रमण भी करे तो दूर से दिखाई दे जाता। सन 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने यहाँ यह किला बनवाना आरंभ करवाया। किले के चारों तरफ खाई खुदवाई गई, जिसको बेतवा नदी से जोड़ दिया गया और एक पुल के माध्यम से ही किले में प्रवेश किया जा सकता था। जब रुद्र प्रताप सिंह इस महल में रहने आए व ओरछा को अपनी राजधानी बनाकर ओरछा को बसाया तो दुर्भाग्यवश एक दिन शिकार खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1531 में उनके बड़े बेटे भारती चंद ने गद्दी संभाली। वह 1531 से 1554 तक राज किया। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनके छोटे भाई मधुकर शाह ने 1554 में गद्दी संभाली। वह 1554 से 1592 तक राज किया। 1592 के बाद राजा राम शाह राजगद्दी पर बैठे। उनके बाद 1602 में जहांगीर ने वीर सिंह जोधे को ओरछा का राजा बना दिया। वीर सिंह जोधे की प्रेम कहानी काफ़ी मशहूर है। उन्होंने ही किले के अंदर कई महलों व कई इमारतों का निर्माण कराया, जिनमें जहांगीर महल, प्रवीण महल प्रमुख हैं। समय आगे बढ़ता गया, जो भी राजगद्दी पर बैठा वह अपनी इच्छा अनुसार महल में कई परिवर्तन करवाता गया व नई इमारतें बनवाते गए। तो अब चलते हैं किले के अंदर। पुल से होते हुए हम किले के मुख्य गेट पर पहुंचते हैं। किले के अंदर कई महल हैं, तो सबसे पहले चलते हैं
राजा महल, बड़ा सा प्रवेश द्वार, धनुषाकार रास्ता, इसके बाद चतुर्भुजाकार खुला प्रांगण जो चारों तरफ कक्षों से घिरा हुआ है, जिनमें रानियां रहा करती थीं। किले की वास्तुकला बहुत सुंदर है। बालकनी, खुला समतल क्षेत्र, सजी हुई पत्थरों की जालीदार खिड़कियां। महल की खिड़कियों की सबसे खास बात, इनकी जालियों को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि कमरों का तापमान सर्दियों में गर्म व गर्मियों में ठंडा रहता है। आंतरिक दीवारों को बड़ी खूबसूरत चित्रकारी से सजाया गया है। साथ ही किले की सबसे खास बात, यहाँ के टॉयलेट जो आज के मॉडर्न ज़माने से काफ़ी मिलते जुलते हैं। महल में कई गुप्त मार्ग भी बनाए गए हैं। कुछ गुप्त मार्ग नदी के पास जाकर खुलते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे ताकि नदी के मार्ग से कहीं भी जाया जा सके। महल की चित्रकारी रामायण व महाभारत काल से महाभारत की कथाओं से जुड़ी है। इस किले में जिसने भी राज किया, हर राजा से जुड़ी एक कहानी इतिहास में जुड़ती गई। तो अब चलते हैं चतुर्भुज मंदिर, जिसकी ऊंचाई 105 मीटर यानी 344 फीट है। इसे विष्णु की 4 भुजाओं के समान दर्शाने की योजना के अनुसार बनाया गया। मंदिर का दृश्य काफ़ी भव्य बहुमंजिला, जिसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार, केंद्र में बड़ा सा टावर, चहुं ओर से किलेबंदी, बीच में मंडप व हॉल, मारू गुर्जर वास्तुकला का मिश्रण। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर बनवाया गया उस समय इसके गुंबदों को सोने की परत से ढक दिया गया, जिस सोने को वर्षों तक चुराया जाता रहा है। मंदिर की छत से ओरछा नगर, घुमावदार वेतवा नदी, राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, किला देखे जा सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीर सिंह हरदौल जी की समाधि स्थल पर। हरदौल जी 8 भाई थे। उनके सबसे बड़े भाई थे जुझार सिंह, जो बड़े शंकालु प्रवृत्ति के थे। वीर हरदौल ने अपने स्वाभिमान की खातिर और भाभी जो उनकी माँ के समान थी, उनके चरित्र पर दाग न लग जाए, इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आज भी आसपास के व खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग किसी भी शुभ कार्य में, चाहे शादी विवाह हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, भंडारा हो, भात मांगने यहाँ आते हैं ताकि उनके यहाँ कोई कमी ना रह जाए। अब चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर वीर सिंह बुंदेला ने 1622 ईस्वी में बनवाया था। यह ओरछा के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसके चटकीले रंग इतने जीवंत हैं कि इसकी चित्रकारी जैसे आज ही की गई हो। यह मंदिर लक्ष्मी जी के श्री यंत्र व उल्लू की चोंच के आकार में बनाया गया है। यह चतुर्भुजाकार मंदिर है, परंतु इसे जब भी किसी ओर से देखा जाता है तो यह त्रिभुजाकार दिखाई देता है। यह मंदिर मूर्ति विहीन है, क्योंकि चोरों ने इसकी मूर्ति चुरा ली। अब चलते हैं जहांगीर महल। यह महल वीर सिंह जोदेव ने जहांगीर के लिए बनवाया था। इस महल के बेसमेंट में 100 कमरे सैनिकों के लिए, ऊपर के हिस्से में 136 कमरे मेहमानों के लिए बनवाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल महल में जहांगीर सिर्फ 1 रात के लिए ही रुके थे। पर इतना शानदार महल जहांगीर के लिए क्यों बनवाया गया, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी, जो हकीकत है। मुगल सम्राट अकबर ने ओरछा पर कई बार आक्रमण किए, किंतु वे सफल नहीं हुए। उस समय जहांगीर और अकबर में अनारकली को लेकर मनमुटाव चल रहा था। शहजादा सलीम, जिनसे अकबर की दुश्मनी थी, उनसे दोस्ती कर रहे थे। उसी समय वीर सिंह जोदेव की दोस्ती सलीम से हुई। सलीम ने उन्हें इलाहाबाद बुलाकर उनसे दोस्ती की, उनका स्वागत सम्मान किया। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल, जो अकबर के सबसे खास वफादार थे, सलीम के खिलाफ अकबर के कान भरा करते थे। इस वजह से सलीम यानी जहांगीर ने वीर सिंह जोदेव से मिलकर अबुल फजल को मारने की योजना बनाई। सन 1602 में जब अबुल फजल दक्षिण से लौट रहे थे, तब ग्वालियर और झांसी के बीच एक छोटा सा गांव है आतरी। उस जगह वीर सिंह जोदेव ने अबुल फजल का कत्ल कर उनका सर इलाहाबाद जहांगीर के पास भेज दिया।
तब जहांगीर ने खुश होकर, उस समय ओरछा के राजा राम साहते का शासन था, उन्हें सलीम ने हटाकर वीर सिंह जुदेव को राजा बना दिया। राजा बनते ही वीर सिंह जुदेव ने सलीम को ओरछा आने के लिए आमंत्रण किया। उनकी आने की खुशी में जहांगीर महल बनवाया। इस यात्रा में ओरछा धाम से संबंधित कई जानकारी साझा किया, जिससे मन आनंदित है, मर्यादित है, शरणागत है, भावुक है और राममय है। तो बोलिए राम राजा सरकार की जय, ओरछा धाम की जय। जय श्री राम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।